नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध सगुण परीक्षा भाग 16 में हम आगे विचार करने वाले हैं। परंतु पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिता घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अपना देश छोड़कर, अपना गांव शहर छोड़कर, अपने बच्चों परिवार को छोड़कर दूर निम्न कोटि का काम करते हुए धन संचित करता है और घर में आके देखता है कि अत्यंत सूखा पड़ने के कारण गांव में जहां तहां लोग अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे हैं। घर आके देखता है तो बच्चे भी भूख के कारण तड़प रहे थे और इस सूखे की मार ने उसके कई बच्चों को भी लील लिया। संत रामदास स्वामी द्वारा मनुष्य के प्रापंचिक जीवन का इतना सचित्र चित्रण किया गया है कि ऐसा लगता है कि मानो ये चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हो और उन्होंने इन सब को भाप लिया हो। दरअसल उन्होंने तो कभी प्रपंच किया ही नहीं। वे तो शादी के मंडप से भाग गए थे और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। फिर 12 वर्ष तपस्या की, फिर 12 वर्ष भारत भ्रमण किया, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों के दुख दर्द देखकर उन्होंने दासबोध ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार हम जो प्रापंचिक जीवन में जितने दुख भोगते हैं वो लगभग सब के सब ठीक उसी तरह संत रामदास स्वामी महाराज ने अपने चरित्र निरूपण में हमारे सामने रख दिए हैं। चलिए तो आज के हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो संत रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दासबोध सगुण परीक्षा भाग 16। पिता जब घर में पहुंचता है तो भूख के कारण बच्चे तड़प रहे होते हैं। दौड़कर बच्चे पिता के पास आते हैं, पिता की गठरी खोलते हैं। बच्चों के मन में विचार होता है कि पिता हमारे लिए मिठाई और खाने के लिए बहुत सारी चीजें लाए होंगे। जैसे ही गठरी खोलते हैं तो जिस बच्चे के हाथ में जो चीज लगती है वो उसे खाने लगता है और ऐसा खाते समय ही कुछ बच्चे खाते खाते ही दम तोड़ देते हैं। कुछ बच्चों की मौत हो जाती है। कुछ बच्चे भूख के कारण आवश्यकता से अधिक खा लेने के कारण डिसेंट्री के शिकार हो जाते हैं। वो अजीर्ण होकर, अजीर्ण के कारण भी बच्चों की मौत हो जाती है। इस प्रकार मात्र एक अथवा दो पुत्र ही उस परिवार में शेष बच जाते हैं। शेष बाकी बच्चों का देहांत हो जाता है और उसी सूखे की मार के कारण बच्चों का की माँ का भी देहांत हो जाता है। तो ये जो दो बच्चे बचे हुए थे वो अनाथ हो जाते हैं। उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई और अन्य सदस्य उपस्थित नहीं है। ऐसे इस भीषण सूखे के कारण वो जो हंसता खेलता परिवार था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसका घर टूट चुका है। उस बर्बाद घर को देखकर वो बार बार दुखी होता है और रोते रहता है। फिर कुछ दिनों के पश्चात अच्छी वर्षा होती है और खेतों में
अनाज की फसलें लहलहाने लगती है। चारों तरफ सुखपूर्वक जीवन फिर से प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे इसके घर में भी हालात सामान्य होने लगते हैं। परंतु बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस कारण उसे स्वयं ही खाना बनाकर बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। पर उसका मन तो खाना बनाने में बिल्कुल भी रमता नहीं था। इस कारण खाना बनाने का ये काम उसे बोझ लगने लगता है। समय बीतते चला जाता है। बच्चों की देखभाल करने के उद्देश्य से लोग उसको तीसरी शादी करने की सलाह देते हैं। फिर घर में जो अत्यधिक विकट परिस्थिति थी कि वो यदि बच्चों की देखभाल करेगा तो अपना काम धंधा कर पैसा नहीं कमा सकता। पैसा कमाने के लिए जाएगा तो बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं हो सकती। ऐसी विचित्र अवस्था में लोगों की सलाह को मानकर वो निश्चय करता है कि मुझे अब तीसरा विवाह कर लेना चाहिए और बच्चों को अच्छे से देखभाल हो सके, इसलिए घर में उनकी एक माता को लाना आवश्यक है। लोगों की सलाह को मानते हुए वो अपनी तीसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो परदेश से धन इकट्ठा करके वो लाया था, वो उस शादी में सारा धन खर्च कर देता है। अब सारा धन खर्च हो जाने के कारण फिर तीसरी माँ के पास उसे बच्चों को छोड़कर धन कमाने के लिए फिर परदेश जाना पड़ता है। जब परदेश जाकर वो कुछ धन एकत्रित करता है और वापस घर आता है तो देखता है कि माँ और बच्चों में बिल्कुल भी बन नहीं रही है। छोटी छोटी बातों में अत्यंत विकट वाद विवाद दोनों के बीच में हो रहा है। ये स्थिति देखकर वो अत्यधिक दुखी हो जाता है। कहीं मैंने तीसरी शादी करके कोई गलती तो नहीं की, इसका उसको पश्चाताप भी होने लगता है। सौतेली माँ और बच्चों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों में से न माँ बच्चों की बात मानती थी, न बच्चे माँ की बात सुनने को तैयार थे। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और घर में कलह ने अपना पैर जमा लिया था। सुबह से लेके रात तक घर में अत्यंत कलह होते रहता था। उस कलह से बचने का जो मूल कारण था वो ये था कि सौतेली माँ और बच्चे साथ नहीं रह सकते थे, तो उनको अलग करना आवश्यक था। सब लोग साथ नहीं रह सकते, इस कारण उसने मुखिया ने एक दिन पंचों को घर में बुलाया। पंचों ने सारी बातें सुनी और संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया। पंचों ने संपत्ति का बंटवारा किया। आधी संपत्ति पत्नी के नाम, आधी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी। परंतु पंचों का ये निर्णय बच्चों को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। बच्चे उस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण जो झगड़ा है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। पंचों का निर्णय न मानने के कारण पिता अपने पुत्रों को डांटने लगा और इस कारण पिता और पुत्रों में बहुत तीव्र वाद विवाद होने लगा।
वो वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पुत्र अपने पिता को ही मारपीट करने लगते हैं। वृद्ध पिता को मारते हुए देखकर पत्नी शंखनाद कर देती है, यानी बहुत तेज तेज चिल्लाती है और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। गांव के सारे लोग तमाशबीन बनकर वहां खड़े होकर घर में चल रहे विवाद का आनंद लेते रहते हैं, परंतु उस झगड़े को सुलझाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। झगड़ा अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। पिता को बेरहमी से दोनों पुत्र मारते रहते हैं, परंतु उसका बचाव करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, बल्कि लोगों में बात होने लगती है कि पुत्र होने के लिए इसने नवस किया था। पुत्रों को बड़ा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए अनेक कष्ट सहन कर बाप ने परदेश जाकर धन एकत्रित किया, और वही पुत्र जिनके लिए बाप ने इतना अपने जीवन में त्याग किया हो, वो पुत्र अपने बाप को ही मार रहे हैं। घोर कलयुग है। लोगों में केवल चर्चा ही चर्चा चलती रहती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसमें से कुछ जो वयोवृद्ध लोग थे, समझदार लोग थे, वो आगे आते हैं। बच्चों के और पिता के बीच में बीच बचाव करते हैं। दोनों को अलग कर दिया जाता है। माँ बाप यानी बाप और सौतेली माँ के साथ बच्चों की बातचीत बंद हो जाती है। घर में अत्यंत तनावपूर्ण दुखदायी वातावरण बन चुका होता है। वो व्यक्ति ये सोच नहीं पाता कि मैंने क्या ऐसी गलती कर दी कि घर जो इतना अच्छा हमारा चल रहा था, हंसता खेलता घर था, वो एकदम से इस प्रकार कलह के स्थान पर पहुंच गया। बहुत विचार करके वो फिर से एक बार पंचों को बुलाता है। पंच दोनों पक्षों की यानी सौतेली माँ और बच्चों की बात सुनते हैं, और दोनों पक्षों की बात सुनकर, दोनों के जो आपत्तियां थी उनको सुनकर, वो पंच निर्णय लेते हैं कि हमें इन दोनों के बीच ऐसा बंटवारा करना होगा कि जिससे किसी को भी किसी प्रकार की कोई शिकायत करने का अवसर ना मिले। फिर बड़े सोच विचार करके पंच संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार कर देते हैं कि दोनों पक्ष पंचों के इस निर्णय से संतुष्ट हो जाते हैं, और घर में जो विवाद चल रहा था वो थम जाता है, समाप्त हो जाता है। दोबारा से पंचों द्वारा लिया गया ये निर्णय घर में शांति बहाल कर देता है। पिता पुत्र अलग हो जाते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट यहीं तक। आप सभी लोगों को ये मेरा पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट्स दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि संत रामदास स्वामी द्वारा चित्रित हमारे प्रपंच में भी हमारी कुछ ऐसी ही हालत होती है? तो आपसे मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि कृपा कर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ
शेयर भी करें। बहुत सब्सक्राइब करने से आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं लगने वाला है, मगर यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नया पोस्ट डालते ही साथ आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और इस चैनल को आप देखने में समर्थ हो सकोगे। आपसे एक बार अनुरोध है कि ये जो पॉडकास्ट है इसको आप शुरू से अंत तक अवश्य जरूर देखिए। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।